सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस लेक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसमें कुछ भी नहीं बचता है, और फिर वह अपनी कन्वर्सेशन करते हैं। तो हम उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं, बट प्लीज़ सपोर्ट अस। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर छोड़िए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बात करते हुए कहते हैं कि हमने इन दोनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। यह दोनों टूर्नामेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हो सकते थे और उनके कारण अब हमें कोई टेंशन नहीं कि हमारे मॉर्टल्स क्या करने वाले हैं। ऐसा कहकर वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस वहाँ से जाने लगते हैं। वह केटेला दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बिना पता चले ही एक फ्लैश बॉल बनाता है और वह उस प्लानिट की तरफ फेंक देता है, जिससे वह प्लानिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी केटेला कहता है, मैं उन विचारों को तो नहीं मानना चाहता था, पर मैं चाहता था कि गोकू और वेजिटा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और यह मुझे मेक श्योर करना ही था। हम देखते हैं कि वह प्लानिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक अजीब ही फ्लैश लाइट निकलती है जो कि सारे प्लानिटों में रोशनी डाल देती है, पर वह प्लानिट बिल्कुल भी नहीं बच पाता है। वहाँ से केटेला अपनी यूनिवर्स में चला जाता है, पर हम तभी देखते हैं कि हमें एक पर्सन दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, क्योंकि वह कुछ समय पहले ही प्लानिट के डिस्ट्रॉय होने के पहले वह प्रिजनर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह कहता है, यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस बहुत ही हरामी हैं, इन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैंने इनकी मदद की और इन्होंने मुझे उस मदद का याद दिला दिया है। मैं इस बात को कभी नहीं भूलने वाला हूँ। हम देखते हैं कि यह प्रिजनर जिस पर्सन को भी लेकर टेलीपोर्ट करता है वह उसकी कुछ एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वह कहता है कि वह जो रैंडम गाय था, क्या नाम था उसका, गोकू, उसके पास एक सुपर एबिलिटी थी, उसकी मदद से मैं बच पाया। वह गोकू की टेलीपोर्ट और वेजिटा की फाइनल फ्लैश को कॉपी कर लेता है। यह सब सोचकर और कहकर वह किसी और प्लानिट में चला जाता है ताकि वह और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। उसी दौरान हम टाइम चैम्बर को देखते हैं। गोकू थोड़ा सा होश में रहता है और उसकी पूरी तरीके से बोन्स और उसके कई टिश्यूज फट चुके होते हैं। गोकू कहता है, क्या मैं अर्थ में हूँ या टाइम चैम्बर यहाँ क्या कर रहा है? तभी गोकू अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है और वह बेहोश हो जाता है। यह टाइम चैम्बर बहुत ही खास होता है। इसकी स्पेशलिटी यह होती है कि यहाँ पर वक्त बहुत ही स्लो गुजरता है, जो कि बाहर बहुत ही आराम से हो जाता है। जैसे कि यदि यहाँ पर मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, बाहर सिर्फ कुछ ही घंटे हुए होंगे। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा को इस कारण भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि समय बहुत ही स्लो गुजरेगा। वह उनको कुछ भी हंग्री फील नहीं होगा और ना ही वह ओल्ड होने वाले हैं। पर अब वह बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ना उसकी एंट्री बची ना उसका एग्जिट। वह पूरा प्लानिट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वह पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं। तभी उस टाइम चैम्बर में पूरा एक दिन बीत जाता है। तभी गोकू बेहोश ही रहता है और वेजिटा को पहला होश आ जाता है। तभी वेजिटा उठता है और कहता है, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ वाइट और वाइट के। मैं ऐसी किस जगह पर आ गया हूँ? क्या यह दूसरी डायमेंशन है? तभी वह देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके बाजू में ही गोकू भी बेहोश पड़ा है। तभी वह कहता है, क्या मैं कैकारोट के साथ यहाँ पर रह गया हूँ? मुझे यह एक्सेप्ट नहीं है। यदि यह कोई डायमेंशन है तो मैं अपनी की से इसे डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और वह अपनी पूरी की रिलीज़ करने लगता है। वह सुपर सेम ब्लू फॉर्म में चला जाता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तभी वह बड़े बड़े की ब्लास्ट बनाने लगता है और वह पूरी तरीके से उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और वेजिटा तब तक नहीं रुकता जब तक उसका प्राइड शांत ना हो जाए, पर वह लगातार करता रहता है जब तक वह एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। और वह घुटने में आ जाता है और कहता है कि यह मेरा नाइटमेयर सच हो गया है। मैं इस कैकारोट के साथ यहाँ बंद हो गया हूँ, पर टूर्नामेंट ऑफ पावर कुछ ही दिन में होने वाला है। हम क्या करेंगे? हमारी शक्तियों के बिना तो वह टूर्नामेंट जीत पाना नामुमकिन होगा यूनिवर्स 7 के लिए। मेरी डॉटर को भी वह इरेज कर देंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा। वेजिटा पूरे हफ्ते तक लगा रहता है कि वह किसी तरीके से बाहर निकल जाए, पर उसे 5वें दिन में रियलाइज़ हो जाता है कि इस जगह पर इम्पॉसिबल है बाहर निकल पाना, इसे डिस्ट्रॉय कर पाना। वह फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका वाइफ और चिल्ड्रन नहीं बच पाएंगे।
और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और पूरा हफ्ता हो जाता है। तभी गोकू भी होश में आता है। गोकू बहुत ही मुश्किल से हील हो पाता है, वो भी थोड़ा ही बहुत। तभी गोकू भी देखता है और वेजिटा से कहता है, क्या तुमने देखा, यह हमारे टाइम चैम्बर से मिलता जुलता है। तभी वेजिटा कहता है, हाँ मैंने देखा और मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ भी ट्राई कर ली कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। पूरे 5 दिन हो गए हैं, मैं 5 दिन से लगातार यह सब कर रहा हूँ और पूरा हफ्ता ही बीत चुका है। तभी गोकू कहता है, क्या मैं कितने दिनों से बेहोश ही पड़ा हुआ हूँ, पर क्या हम हमेशा के लिए यहाँ पर बंद हो गए हैं। तभी वेजिटा कहता है, पॉसिबिलिटी तो यहीं पर है, क्योंकि मैंने सब कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। पर मैं जानना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर किस तरीके से आए कैकारोट। तभी गोकू कहता है, इस विषय में मैं क्या ही कहूँ वेजिटा, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से नहीं लड़ पा रहा था और किसी तरह से मैं तुम्हें वहाँ से लेकर निकला, तो मेरी अनकॉन्शियसनेस के कारण मैं एक लेक में आ गिरा जहाँ मुझे एक केव मिली और मैं वहाँ से अंदर आया और हम यहाँ पर आ गए। तभी वेजिटा कहता है, तुम कीड़े, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, क्या तुम कहीं और नहीं जा सकते थे। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है और फिर गोकू कहता है कि तुम क्या चाहते हो, हम क्या वहीं पर मर जाते, मुझे किसी भी तरीके से उन्हें यहाँ पर तुम्हें बचा कर लाना था। तभी वेजिटा कहता है, मर जाते, हम यहाँ पर क्या हैं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते जब हमारे वर्ल्ड में, तो हम इससे बेहतर है कि हम मर ही जाते ना कैकारोट। तभी वेजिटा आगे बढ़ता है गोकू को हिट करने के लिए, पर वह बीच में खुद को ही रोक लेता और कहता है, क्या मतलब है तुम जैसे कीड़े को मारने पर, गलती तो तुमने कर ही दी है, अब हम यहाँ पर लॉक हैं और हमारा यही किस्मत है। तभी वेजिटा गुस्से में सब कह रहा होता है, तो गोकू कहता है, अच्छा है तुमने यह सब एक्सेप्ट कर लिया, किसी भी तरीके से हमें अब कुछ तो बोर होने से बचने के लिए करना होगा, तो क्यों ना हम ट्रेन करें खुद को। तभी वेजिटा कहता है, यह तुम्हारा सही है, क्यों ना हम ट्रेन करें, यदि मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ, मैं ऐसे तो नहीं मरना चाहता हूँ तुम्हारे कारण कैकारोट। तभी वह गोकू कहता है, पर हमें अभी तक भूख क्यों नहीं लगी, हम 1 हफ्ते से यहाँ पर हैं। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें अभी भी कुछ खाने की पड़ी है, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है क्या। फिर वेजिटा और गोकू दोनों ही अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं ट्रेन करने के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि गोकू और वेजिटा कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कब तक ट्रेन करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।